ये सिर्फ अपने आप पे सोचना भी बहुत मुश्किल है। और अगर लेट मी पुट माई सेल्फ इन टू योर शूज, और मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर ये मेरे साथ होता या उस उम्र में मेरे साथ होता जिस उम्र में आप अपियर कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो फिर क्या होता। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मुझको ये बात पता है कि मेरे पेरेंट्स की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का पैसा, मेरा वक्त, मेरा भविष्य, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जब से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, घोटाला, धांधलेबाजी या पेपर लीक का इश्यू डिस्टर्ब हुआ और रिजल्ट आए, आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी किस तरीके से बदली है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि ये सब कुछ करने वालों ने कर दिया, लेकिन आपकी मनोस्थिति पर और आपके परिवार की मनोस्थिति पर इसका बहुत खराब असर पड़ा होगा, ये मैं जानती हूं। नेट नहीं चला, नेट हरेंद्र, अच्छा एक बार हम हरेंद्र की आवाज को करेक्ट करेंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ और स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं हैं। हम ऐसे ही समझते हैं कि हरेंद्र और उनके जैसे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपियर किया वो किस दौर से गुजर रहे हैं, जरा एक बार उनको सुनवाएंगे। ये बिल्कुल हो रही है, एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफी शर्मसार घटना है और छात्र जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं, सबसे हमारी वही रहेगी कि देखिए एक बार 74 में एक ऐसा माहौल बना था, 1974 में, ठीक उसके 50 वर्ष बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है। हमारा जो जेपी का नारा था वही नारा पे रहेगा, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। उस तरीके से आंदोलन करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगी। पूरे तरीके से देश में जिस तरह के हालात हैं और पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक ने एक शब्दों में एनटीए एजेंसी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप गद्दी पर बैठे हैं, 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं हो, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। और पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई, आरोपी का बयान है, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है कि पेपर हम लोग को एक दिन पहले ही दे दिया गया था। निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। आज इसकी एक शुरुआत है, झलक है। आने वाले वर्षों में हम जो आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ी है ही, तो गड़बड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाया गया, जहाँ रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा था, बच्चा क्या। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है तो वो अभी भी पेपर लीक वाला मामला में उसने क्लीन चिट नहीं दिया है। वो सिर्फ बोले हैं कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसका पुनर्परीक्षा करवा लीजिए, लेकिन 1563 का अगर होगा तो 24 लाख बच्चों का क्या होगा। क्या होगा आगे, यही सवाल है कि आगे क्या होगा, ये हर एक स्टूडेंट इस वक्त पूछ रहा है। रमनीश जी, आपके पास आने से पहले डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर से आपके पास आते हैं, और ये गंभीर सवाल है सर। ये सवाल इसीलिए कि इतनी जल्दबाजी क्यों, एनटीए को क्लीन चिट देने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों, एनटीए का कवर अप करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्कहीन बातें करके जवाब देने में इतनी जल्दबाजी क्यों। क्योंकि अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्टूडेंट से सवाल जवाब होंगे, तमाम चीजों को खोला जाएगा, परत दर परत बातें सामने आएंगी, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जब आप इतने लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की बात करते हैं। देखिए पूर्णिमा, जब बच्चों को देख के मुझे दुख भी होता है पर्सनल बेसिस पे। वो एक सिस्टम विच हैज बिकम ए रॉटन सिस्टम, वो ये रॉटनपना इतना बढ़ता जा रहा है। जो इस साल हुआ है ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होता होगा, छुटपुट एग्जिस्ट करता होगा। मुझे याद है आज से 30-40 साल ऐसा कुछ नहीं होता था। नाउ तो इट हैज बिकम दैट एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। यानी कि कोई सिस्टम की कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट निल पे आ गई है। एंड पर स्टिल गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू कवर इट अप। तो आई वुड अगेन से मीडिया शुड रेज हिज वॉइस। विद्रोह चल रहे हैं ये वो बढ़ने चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ, खाली 1563 स्टूडेंट्स को कवर करने से या चॉइस देने से खत्म नहीं होगा। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट जस्ट टू कवर इट अप। वो मुद्दा बदल जाएगा, कल कोई नई न्यूज आ जाएगी, मीडिया आल्सो मे फॉरगेट इट। आई थिंक ऐसा हो, इससे पहले मेरी पूरी संवेदनाएं बच्चों के साथ है। मैं जानता हूँ जब बच्चा पढ़ाई करता है वो सारे सुख त्याग के, न केवल उसका एक नुकसान, परिवार के 10 लोग चाहे कुछ भी नहीं करते, ना कोई मनोरंजन होता है ना कुछ होता है। एक ही उद्देश्य होता है, जो पहले सीट तो मिल जाए मैं नहीं कहता कि हर बच्चे को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी फेयर प्ले के हिसाब से
जो खिलवाड़ करेगा, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया ट्रायल अलग हो, सीबीआई की इंक्वायरी, अगर दोबारा जो कुछ भी हो, खाली एनटीए पे ना छोड़ा जाए। एनटीए हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी। एनटीए हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। और जाहिर है, मैंने वही कहा ना कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों, हर एक चीज में इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों और इतनी जल्दबाजी क्यों। हरेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हरेंद्र, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच गया हो तो मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दे, फिर रमनीश जी आपके पास आते हैं। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। मैम जैसे आप कह रही हो कि फैमिली पे क्या असर पड़ा, मैम एक्चुअली मैंने आपको बता दिया कि मैंने दो रुपये मांगा है, तो मेरी फैमिली तो अब ये कह रही है कि छोड़ दे, तेरे लिए बनी नहीं है चीज। जब इतने 5 साल से मेहनत कर, 4 साल से मेहनत कर रहा, 5 बार टाइम पे नहीं आ रहा तो छोड़ दे। लेकिन अब मुझे पता है ना मेरी मेहनत इस बार सही है ही, तो इस बार एनटीए ने ये कर हरेंद्र, मैं चाहती हूँ आपकी बात पहुंचे, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा नेटवर्क की है। सिंस यू आर ट्रैवलिंग तो थोड़ा सा आवाज क्योंकि कट कट के आ रही है, आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। रमनीश जी आपके पास आती हूँ, फिर उपेंद्र सर, एक बार फिर से संदीप सर आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों। हम एक बड़े एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम राइट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं जो कि बेसिक राइट है। कम से कम उस राइट ऑफ एजुकेशन में हम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ तो चलेंगे, और वो भी जब इतने बड़े लेवल पर हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य है, हम भविष्य में डॉक्टर्स को पैदा कर रहे हैं लिटरली। तो ऐसे में अगर लूप होल्स हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत। दूसरी तरफ इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर आपका टेक क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाम विपक्ष की स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए पूर्णिमा जी। ट्रांसपेरेंसी यदि नहीं होती, भविष्य को आप अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर दूसरी बात आती है कि जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि अभी जो मैनिपुलेट किया जाता है, अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने वो दौर देखा है कि चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे टीचर भर्ती घोटाला हो, चाहे रेलवे भर्ती घोटाला हो, और चाहे यूपीएससी को छोड़ करके हमने देखा तमाम एग्जाम जो है उसमें पेपर लीक का मामला होता था। यही हमने राजस्थान बगल में हमने देखा कि सरकार चली गई, और जब हम बिहार में देखते हैं लालू यादव की सरकार में, वहां तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका था। तो हमने वो दौर देखा यूपीए का कि किस उस समय किस तरह के लूप होल्स थे, किस तरह की धांधली होती थी। कम से कम मीडिया में वो बातें तो आती भी नहीं थी। आज तो कम से कम हम मीडिया में मुखर होकर के, मैं खुद आई एम द सिस्टम, आई एम द पार्ट ऑफ इट, बट आई एम अगेंस्ट इट। मैं somehow it is very hard to speak against the system, बट आज मैं उस सिस्टम के लिए बोल रहा हूं कि उस सिस्टम में लूप होल्स क्यों हैं। तो कम से कम बोल तो रहा हूं, सामने मीडिया के सामने रख तो रहा हूं, देश के सामने रख तो रहा हूं, ये जो स्टूडेंट की आवाज तो कम से कम बन रहा हूं। मुझे लगता है मैं फक्र महसूस कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं पूर्णिमा जी, आपने इस डिबेट को फिर से आज इस मुद्दे को सामने लेकर के आए। फिर बात करते हैं, देखिए सपने की बात, बिल्कुल सपने सिर्फ 25 लाख स्टूडेंट की नहीं है, सपने उनके परिवार की भी है। यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उसमें हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। बिल्कुल सही है, एनटीए मुझे लगता है इसमें आपके ऊपर सिर्फ प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है, आपकी विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता चली जाएगी, इसमें चली जाएगी यदि आप इस तरह के लूप होल्स करेंगे। और खास करके नीट के एग्जाम, बिल्कुल सही है कि आज हम किस भविष्य को देंगे। डॉक्टर जो है, डॉक्टर भगवान का रूप हम लोग मानते हैं। हम लोग जिस देश में जन्म लिया है, उस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। और ऐसे में यदि आप किस तरह के डॉक्टर्स को ग्रेस, अब यहाँ पे एक देखिए ना कि आपने जो ग्रेस वाला मामला है, यदि कोई बच्चा यदि लेट आता है, कोई विद्यार्थी लेट आता है, उसमें ग्रेस नहीं तो नोटिफाई क्यों नहीं किया? आपको करना था तो नोटिफाई करते ना। यही तो उपेंद्र अनमोल जी, संदीप जी कह रहे हैं, नरेश साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई आप नोटिफाई करते ना, आपको कोई बदलाव करना था। उपेंद्र सर 10 मिनट ज्यादा दे सकते हैं, आप नोटिफाई करते, आप ये बताते कि भाई हम ये नई व्यवस्था लागू करने वाले हैं। इसके अलावा कोई टाई ब्रेकिंग पॉलिसी की बात हो रही है साहब, क्योंकि मैं इसकी बहुत अच्छी जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है जिसको लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं? उपेंद्र साहब।
पूर्णिमा जी, ये देखिए अब मुद्दा उस स्तर तक जा चुका है हाँ। कि अब इस मुद्दे से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। हाँ। अब एनटीए को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार को भी आगे बढ़ करके अब कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं सुन रहा था, जो नीट का स्टूडेंट है उनको भी और बाकी कई विद्यार्थियों को आपने दिखाया, उससे लग रहा है कि मामला बिल्कुल बहुत संवेदनशील हो चुका है। वैसे भी विद्यार्थियों का मुद्दा संवेदनशील होता ही है। कई देशों में आप देखिए, जहां भी विद्यार्थी में अनरेस्ट हुआ है वहां व्यवस्था बदली है। तो अब निश्चित रूप से एनडीए में लग रहा है कि बदलाव होगा और सरकार को भी बदलाव के लिए पहल करना चाहिए, विश्वास बहाल करना चाहिए और ये सब समस्या आगे ना हो उसके लिए पहल करनी चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि इसमें अब एक परीक्षा कैसे हो, परीक्षा प्रणाली कैसे हो, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाए, उसकी पूरी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, उसकी एक पूरी पॉलिसी बनाई जाए और सभी संस्थाओं को कहा जाए कि भाई इस तरीके से सिस्टम को आगे बढ़ाइए ताकि विश्वास बना रहे और आगे चल करके कोई भी विद्यार्थी जब एग्जाम दे तो उसे विश्वास हो कि मैं जिस सिस्टम से जुड़ रहा हूं, मैं जहां पे परीक्षा दे रहा हूं वहां मेरे साथ न्याय होगा और जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा। और नहीं तो इसी तरीके के अविश्वास के माहौल में पूरी तरीके से असंतोष का वातावरण बढ़ेगा और सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। एक इसमें और बात जो निकलकर सामने आई संदीप मिश्रा साहब, ये भी एक कहीं से एक सजेशन आया कि आप नीट को खत्म कर दीजिए, जो 12वीं के आपके मार्क्स हैं उससे आप मार्क्स लेके एमबीबीएस समेत जो बाकी मेडिकल कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले ले। भाई ऐसा क्यों? आपने तैयारी की किसके लिए? आपने नीट के लिए तैयारी की, अब अचानक से आपके 12वीं के रिजल्ट्स के लिए किसने क्या उस गंभीरता से पढ़ा होगा, उतने नंबर स्कोर उस हिसाब से किए होंगे कि मेरे को मेडिकल कोर्सेज में मिले। और दूसरा एक बहुत, सर इजाजत देंगे तो निजी सवाल पूछूंगी संदीप मिश्रा जी, आपके घर में भी बच्चे होंगे और आपके घर के बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई संस्था इस तरीके का खिलवाड़ करे तो आपका रिएक्शन भी वही आएगा जो बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, जो बाकी अभिभावकों का सामने आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाने में सक्षम हैं, जो अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाने में सक्षम भी नहीं है। तो क्या करें, गिव अप कर दे आप इस करप्ट सिस्टम के सामने? पूर्णिमा जी देखिए, एनटीए की इस परीक्षा में वही लोग बैठ रहे हैं जिनके पास आवाज उठाने की सक्षमता नहीं है। मैं सीधी बात कहूं, हमारे जैसे आप जैसे गरीब आदमी जो कि बैंक से महंगा लोन नहीं ले सकते, जो अपने बच्चों को चाइना और यूक्रेन भेज करके मेडिकल की पढ़ाई नहीं करवा सकते, वही इस एनटीए की परीक्षा में बैठते हैं। एक आम आदमी के घर के बच्चे इसमें बैठते हैं, वो लोग नहीं बैठते जिनके घरों करोड़ों की कमाई है या जिनके पिताजी की प्रैक्टिस डॉक्टर की या वकील की या इंजीनियर की लाखों करोड़ों रुपए में है। यह आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है और मैं यहाँ पे बहुत साफ, नेट तक ही सीमित मत रखिए, इसको सभी परीक्षाओं से लेकर के चलना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को शायद इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन भी एक फंडामेंटल राइट है इस देश के हर युवा का, हर छात्र का। और अगर राज्य इस तरह की परीक्षाओं को कराने में विफल होता है तो राज्य को इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार होना चाहिए और राज्य को बाध्य किया जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अगर वो परीक्षा सफलता से नहीं करा पा रही है तो हर छात्र को जो परीक्षा देने से केंद्र तक जाता है और वापस अपने केंद्र तक आता है, उसको आने जाने का टीए प्लस एग्जामिनेशन की भी सभी जो है रिवर्स जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंचनी चाहिए। और जिस दिन से यह चीजें होंगी निश्चित ही तो परीक्षा को लेकर के गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? वही अधिकारी होते हैं, वही सारे लोग होते हैं, सिस्टम वही है और वो पेपर क्यों नहीं लीक होता है? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। नहीं, डेफिनेटली सर, देखिए ये समझना पड़ेगा और सच में ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सवाल बरकरार है कि क्या वाकई में नीट का पेपर लीक हुआ? सवाल ये है कि क्या नीट के पेपर में धांधली हुई? क्या एनटीए ने भ्रष्टाचार किया? सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत कैसे देता हुआ नजर आता है। लेकिन ये तो तय है कि इस कुंभकर्णी नींद सो रहे सिस्टम को जगाना पड़ेगा, फिर चाहे तरीका कोई भी हो, और अगर जो गलत है तो उसको गलत मानना पड़ेगा और कोर्स करेक्शन करना होगा।